सभी बच्चों को नमस्ते। कैसे हैं भाई सभी लोग? हर्ष, पार्थ, विशाल, सभी को नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं भाई आप लोग? पढ़ाई लिखाई चल रही है? पूरी रिदम में आ गए होंगे आप लोग भाई। अब रिदम एकदम चौथे गियर पे गाड़ी चलाइए अभी से, है ना? 5 मई को टेस्ट का सिलेबस क्या है? 5 मई को? 5 मई को टेस्ट कहाँ है तुम लोग का? 5 मई को है क्या? देखिए, सिलेबस हमेशा टिल डेट तक जो पढ़ाया गया होगा वही होगा, ठीक है? टिल डेट तक जो पढ़ाया जाएगा। हालांकि मैं आपको बता दूंगा, अभी सिलेबस अगर 5 मई को होगा तो इलेक्ट्रो आएगा, ठीक है? इलेक्ट्रो आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है? पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी तक। नहीं भाई, टेस्ट केवल फिजिक्स का नहीं होता है। टेस्ट जो है होगा तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों का एक महीने मतलब एक टेस्ट जेई मेंस पैटर्न होगा, दूसरा जेई एडवांस पैटर्न। मैं गॉड ऑफ फिजिक्स हूँ, ये गॉड वॉड मैं नहीं हूँ भाई। हाँ, आम आदमी ही हूँ। बच्चे बहुत जल्दी गॉड बनाते हैं और बहुत जल्दी जो है ज़मीन पे भी ले आते हैं। तो मुझे इन सब से परवाह नहीं पड़ता कि मैं क्या हूँ, ठीक है? बच्चा मुझे GOAT बोल रहा है कि नहीं, GOD बोल रहा है कि नहीं, इस सब से फ़र्क नहीं पड़ता हमें। ना मैं इसकी इच्छा रखता हूँ। मैं इच्छा ये रखता हूँ कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे सेलेक्ट हो, उनको चीज़ें समझ में आए, उनको फिज़िक्स में कॉन्फिडेंस फील हो, कोई भी क्वेश्चन ऑन एंड एवरेज किसी भी जगह का चिपका दें तुरंत, है ना? ये मैं चाहता हूँ। मैं क्या हूँ उससे मैटर नहीं करता। मैं पता लगा मैं IITian हूँ, मैं MIT से पढ़ के आया हूँ, मैं गॉड हूँ, मैं सब कुछ हूँ, और मुझसे जो पढ़ रहा है उससे कुछ हो ही नहीं रहा है, तो मेरा पढ़ाना बेकार ही है ना भाई। चलिए, तो लास्ट टाइम पे मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिया था और मैंने आपको बताया था कि सेल्फ एनर्जी ऑफ ए डिस्क, है ना, कैलकुलेट करने के लिए मैंने कहा था। इसका मैंने आपको हेल्प दिया था। कितने बच्चों ने किया है भाई? आंसर दो। सेल्फ एनर्जी ऑफ ए डिस्क कितने बच्चों ने कैलकुलेट किया है? 11th में टफ लगता था, अब इजी लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, आपने टफ इतना देखा है कि अब आपको आदत पड़ गई है, और 11th की बहुत सारी चीज़ों से आपकी IQ इन्हेंस हो गई है, इसीलिए चीज़ें इजी लग रही हैं। आपने मेहनत किया है तो आपको चीज़ें इजी लगेगी। सब आपका कर्म है, ठीक है? इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, सब आपका कर्म है। अरे यार पढ़ लो यार, आपको जो भी टेस्ट में आएगा सब बता दिया जाएगा, क्यों परेशान हो रहे हो? इसके बारे में नहीं बता रहे हो? एक बच्चा बता रहा है 2 सिग्मा स्क्वायर R²/3, इस बच्चे ने शायद किया है। बहुत बढ़िया भाई, जिस बच्चे ने अटेम्प्ट किया है। इस पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। ये वरदान क्या नाम है? हाँ, इस पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। ये भाई साहब टेस्ट के लिए इतना जागरूक है। अरे पहले इसकी बात तो कर लो, तब जाके टेस्ट आपका सही होगा। चलिए रोहित भाई, फिजिक्स में मज़ा आता है, आप सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो सेल्फ एनर्जी ऑफ ए डिस्क, तो डिस्क की सेल्फ एनर्जी की बात करें तो मैंने आप लोगों को सेल्फ एनर्जी का कॉन्सेप्ट दिया था बच्चों। सेल्फ एनर्जी में मुझे एक डिस्क बनानी है। ये डिस्क बना के आप गिफ्ट करना चाहते हो, है ना, जिनको आपको करने का मन है, ठीक है? आप एक डिस्क बना के गिफ्ट करना चाहते हैं, ठीक है? जो बच्चे जो है ऑनलाइन केवल घर में पढ़ते हैं डमी स्कूल में, उनकी फैंटेसी जो है कम जागती है, वो बेचारे अपने कमरे में बंद पड़े रहते हैं, लगे रहते हैं। जो बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको बहुत सारी, अभी इस एज में जो है बहुत सारी फैंटेसी भी जागती है।
इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ठीक है, आपका ये उम्र ही ऐसा है, बट इससे बचिए अभी, ठीक है, ये सब अभी बचा के रखिए, इन दिनों को जीने के लिए आपका कॉलेज है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि ऐसे दिनों को जीने के लिए अभी बचा कर रखिए। अगर आप कॉलेज वाली ज़िंदगी अगर स्कूल में जीना चाहेंगे तो फिर कॉलेज कभी नहीं पहुंच पाएंगे। कॉलेज मतलब एक्चुअल कॉलेज, आईआईटी में नहीं पहुंच पाएंगे, बाकी तो कॉलेज पहुंच ही जाएंगे, इंजीनियर बन ही जाएंगे। यहाँ इंजीनियर बनना इज़ नॉट ए बिग डील, ठीक है। बाबू फलाने राम से कॉलेज है, बाबू ये लाल है, वो लाल है, कौन कौन से तो कॉलेज हैं, पता नहीं, एक से एक नाम भी होते हैं उनके, ठीक है। तो उन कॉलेज से आप बीटेक भी कर लेंगे और अपनी फैंटेसी भी पूरा कर लेंगे, बट आपको जो है अभी उसको बचा के रखना है। चलिए आइए देखते हैं। तो इसको आपको गिफ्ट करना है किसी को और आपको बनाना है, फिर कैसे बनाएंगे आप? तो इस डिस्क को बनाने के लिए क्या करेंगे आप? इन्फिनिटी से सामान लाएंगे भाई, इस डिस्क को बनाने के लिए, है ना, इन्फिनिटी से सामान लेके आएंगे। तो इन्फिनिटी से सामान लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? आपको इन्फिनिटी से जब आप सामान लेकर आओगे, इन्फिनिटी से सामान लेके आओगे, यहाँ पे बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं। तो ड्यूरिंग द बिल्डिंग प्रोसेस, ठीक है, ड्यूरिंग द बिल्डिंग प्रोसेस आप क्या मान के चलते हो कि आपने एक डिस्क बना लिया है स्मॉल आर रेडियस का। आप यही तो बोलोगे कि स्मॉल आर रेडियस का सर हमने डिस्क बनाया ड्यूरिंग द बिल्डिंग प्रोसेस, हम बना रहे हैं। तो आप बना रहे हो, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने डिस्क बनाया स्मॉल आर रेडियस का। तो ड्यूरिंग द बिल्डिंग प्रोसेस मान लो स्मॉल आर रेडियस का आपने डिस्क बना लिया, स्मॉल आर रेडियस का आपने डिस्क बना लिया, ठीक है। अब आपने स्मॉल आर रेडियस का डिस्क बनाने के बाद फर्दर क्या किया, कुछ चार्ज, अब इसमें चार्ज कितना हो गया, इसमें चार्ज है डी क्यू, सिग्मा इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लीजिएगा, सिग्मा जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी है जो डिस्क आप बनाना चाह रहे हो। यूनिफॉर्म डिस्क था, याद करिए। तो आपने एक चार्ज ले लिया क्यू का, इस पर चार्ज कितना हो गया बच्चों, क्यू। अब फर्दर आप डी क्यू लेके आओगे और इसको स्प्रेड करोगे इसके पेरीफेरी पे, है ना, इसके पेरीफेरी पे आप फर्दर एक डी क्यू लेके आओगे और इसको यहाँ पर क्या करोगे, इसके पेरीफेरी पे स्प्रेड करोगे, बोलो। तो इसके पेरीफेरी पे आप फर्दर एक डी क्यू लेके आओगे और इसको यहाँ पर क्या करोगे, इसके पेरीफेरी पे स्प्रेड करोगे। अब ध्यान से बताइए मुझे, क्या आप इसका आंसर लिख सकते हैं? बहुत दुख की बात है कि इस क्वेश्चन को जो है केवल एक बच्चे ने मतलब शायद सही किया है और बाकी कुछ लोग ट्राई किए हैं, एटलीस्ट ट्राई किए हैं और वो अपना आंसर भी लिख रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत कम लोगों की संख्या दिख रही है। बाकी बच्चों ने मुझे लगता है इसको ट्राई भी करने की मतलब कोशिश नहीं की, एंड दैट इज द ओनली थिंग दैट विल स्टॉप यू, ठीक है। आपको जेईई एडवांस के लिए यही बात आपको स्टॉप करेगी, ठीक है। जिस बंदे के अंदर नए क्वेश्चंस को या कुछ हिंट देने के बाद क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की जिसने आदत नहीं डेवलप करी है, तो आई थिंक वो बच्चा आईआईटी में नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। इसी चीज को आपको डेवलप करनी है, तो इस पे बचिए मत, ठीक है। आपको हालांकि बहुत कुछ बता दिया था मैंने। डी क्यू यहां पर लाओगे तो अब इसमें जो वर्क डन करना पड़ेगा बच्चों, इसका डी यू सेल्फ क्या लिख सकते हो आप बताओ? आर से आप लेके आ रहे हो और इसके थिकनेस को डी आर से बढ़ा रहे हो, इसके थिकनेस को डी आर से बढ़ा रहे हो। तो व्हाट इज द डी यू सेल्फ? डी यू सेल्फ इस तरीके से आप इसके अलग अलग लेयर की रिंग इस पे जोड़ते जाओगे और फाइनली ये डिस्क तैयार हो जाएगी। तो डी यू सेल्फ क्या हो जाएगा? डी यू सेल्फ क्या हो जाएगा? डी यू सेल्फ क्या हो जाएगा? चलिए बताइए। डी यू सेल्फ हो जाएगा, आपको मैंने कहा है कि आप इसको इसके एज पे फैला रहे हो, है ना,
और आपको मैंने इसका रिजल्ट दिया था, पोटेंशियल एट द एज ऑफ द रिंग, पोटेंशियल एट द एज ऑफ डिस्क का फॉर्मूला दिया हुआ है। अब तो करना चाहिए था ये, सिग्मा आर अपॉन 2 एप्स पाई एप्सिलॉन नॉट। याद करिए, यही फॉर्मूला लास्ट टर्म पे हमने डेराइव किया है, सिग्मा आर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट। याद है सभी बच्चों को? के क्यू डी क्यू आर, क्या लिख रहे हो यार गोविंद, किस दुनिया में रहते हो यार, कहाँ जीते हो, कौन से चक्की का आटा खाते हो दोस्त गोविंद, हमें भी बताओ, हम भी वही चक्की का आटा खाएंगे, आपके तरह टैलेंटेड बनेंगे। अभी लास्ट टर्म पे हमने जो है क्या किया है कि इस एज का पोटेंशियल हमने निकाला था, याद है सभी को? सिग्मा आर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हम इसको फैला कहाँ पे रहे हैं? इसके एज पे। ये जो भी आपको दिख रहा है इसके एज पे, ये डी क्यू है, इसके एज पे फैला रहे हैं, तो मुझे इसके एज का पोटेंशियल पता होना चाहिए। मुझे इसके एज का पोटेंशियल, ये डिस्क है, ठीक है, ये स्फेयर नहीं है गोविंद भाई, ये स्फेयर नहीं है जो आप के क्यू बाई आर लिख पाएंगे, ये डिस्क है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने उतना बड़ा एक क्वेश्चन किया था, एक थ्योरी की थी, दैट इज सिग्मा आर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट। तो जिनको समझ में चाहिए इस लेवल की चीजें, उनको समझ में जरूर आ गई होंगी। अब इस पोटेंशियल को पे, हमारा पोटेंशियल ये है और इसका पोटेंशियल यहाँ पे इंफिनिटी है, तो जो भी वर्क डन करना पड़ेगा वही डी यू सेल्फ होगा, मतलब डी क्यू इंटू वी एज ऑफ डिस्क, इतनी एक एक चीज लिख दी जाती है, माइनस वी इंफिनिटी, यही तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा भाई, यही वर्क डन होगा। तो डी यू सेल्फ ये हो जाएगा डी क्यू। डी क्यू क्या है? डी क्यू कितने एरिया पे फैला हुआ चार्ज है बच्चों? डी ए एरिया पे। तो डी क्यू को हम लिख सकते हैं सिग्मा डी ए, और डी ए सभी को अब पता है वो क्या होगा, इसका लेंथ ऑफ द डिफरेंशियल एलिमेंट 2 पाई आर इंटू थिकनेस डी आर। तो सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर, ये डी क्यू बनेगा, सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर, और वी एज ऑफ द डिस्क होगा सिग्मा आर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से पाई आपका कैंसिल होता है और सिग्मा स्क्वायर 2 सिग्मा स्क्वायर आर स्क्वायर डी आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ऐसे आप पूरा वर्क डन करेंगे, कहां से कहां तक? 0 से कैपिटल आर, ठीक है, और ये हो जाएगा अपना 0 से यू सेल्फ। तो ये सेल्फ एनर्जी डिस्क की आएगी। अब देख लीजिए क्या आ रही है, आर क्यूब बाई 3, ठीक है, तो 2 सिग्मा स्क्वायर आर क्यूब बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, 2 सिग्मा स्क्वायर आर क्यूब बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। चेक करिए भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। जिनका आंसर सही है, कितने बच्चों का आंसर सही हुआ जरा लिख के बताना, सर हमारा सही था। 2 सिग्मा स्क्वायर आर क्यूब बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। और आई विल सजेस्ट कि ठीक है, इस रिजल्ट को याद रखना चाहोगे तो याद भी रख सकते हो, बाकी आपको मैंने बता दिया। टू बाई 3 सिग्मा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्लियर है? चलिए, बहुत लोगों का सही हुआ है, बहुत बढ़िया। अब मैं अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं बच्चों, तो अब ये क्वेश्चन भी आपसे हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको ये रिजल्ट जरूरी है याद रखना, नहीं तो बहुत लंबा चला जाएगा। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन अगर पूछा जाए, इसमें मैंने कैविटी कट कर दिया है, यही था क्वेश्चन। अच्छा, ये तो कर चुके थे ना, ये तो कर चुके थे।
ये कर चुके थे। एक क्वेश्चन और था, दूसरा क्वेश्चन, वो क्वेश्चन शायद ये था कि एक कोन था और कोन के कर्व पार्ट पे आपने कोन के कर्व पार्ट पे आपने जो है चार्जेस फैला रखे थे, ये था। ये एच दिया हुआ था आपको, ये ओपन था और इसके कर्व पार्ट पे केवल चार्ज था, इसके कर्व पार्ट पे चार्ज था। याद आ रहा है सभी को? ये ओपन था। ये ओपन इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि बहुत बच्चे फिर रिंग इसको डिस्क ना समझ लें। ओपन ही है, यहाँ कंडक्टिंग नहीं है, ये केवल कर्व सरफेस पे है, ये ओपन है। एक कोन है और कोन के पूरे कैप पे है। इसको कितने बच्चों ने किया है? क्यू क्यू 2πε.h, कुछ कुछ सही लग रहा है। आइए देखते हैं। बहुत बच्चों ने ट्राई किया है, एमडी ने ट्राई किया है, बहुत बढ़िया। गोविंद ने भी किया है, बहुत बढ़िया। चलिए बाकी लो देखिए। तो बच्चों यहाँ पे टोटल चार्ज इसका क्यू है। अब देखिए जेई एडवांस जो है ना, जेई एडवांस ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा, ये नहीं पूछेगा जैसे डिस्क वाला मैंने तो करा दिया। जो कराई गई चीजें हैं वो आपसे नहीं पूछी जाएंगी, उसके कॉन्सेप्ट यूज करने वाली चीजें आप। तो यहाँ चमकना चाहिए था जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। यहाँ म्यूचुअल एनर्जी की बात हो रही है, क्यू है। मैंने वर्क डन पूछा था, ये कोई सेल्फ एनर्जी का कॉन्सेप्ट नहीं है ना। आपसे मैंने पूछा था वर्क डन, work done in bringing a plus q charge from infinity to the apex of the cone, ये था। तो बच्चों जब आप इसको यहां पर लेके आओगे, इस dq को यहां से आपको यहां रखना है, तो आपको पता है कि आप किसके फील्ड में वर्क कर रहे होगे? जो कोन के कर्व सरफेस एरिया पे, कोन के कर्व सरफेस एरिया पे जितनी भी चार्जेस हैं उनके फील्ड में ये क्यू चार्ज को आप ला रहे हो। एक्सटर्नल एजेंट ऑब्वियसली लेके आएगा, और एक्सटर्नल एजेंट का जो भी वर्क होगा दैट इज आवर म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जब आप इसको यहां पर ले आए, तो इसके फील्ड ने ये जितने भी क्यू चार्जेस जो कि कोन के कर्व सरफेस एरिया पे स्प्रेड किए हुए हैं, उनके फील्ड के अगेंस्ट आप लेकर आ रहे हो और वर्क कर रहे हो। तो ये निकालें कैसे? तो इसमें ये सूझना चाहिए था, मैंने आप लोगों को कई बार कराया हुआ है कि सर इसमें रिंग कट कर लेंगे। इसमें आप रिंग कट कर सकते हो, और कर्व सरफेस एरिया पे ये भी बताया हूं कि रिंग कैसे कट करते हैं कोन में। मैं जब सेंटर ऑफ मास पढ़ाया था तो भी बताया था, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बताया था तो भी बताया था। तो इसमें जो रिंग कट होगा वो रिंग आपका चलो एक ही रखते हैं, यहां कर दे रहा हूं। एक्स पे जाओगे, देखो रिंग कट होगा ऐसे। आप स्लैंट हाइट पे जाते हैं, हमेशा बताया है जब रिंग कट करना है तो हम स्लैंट हाइट पे जाएंगे एक्स पे, और एक dx थिकनेस का यहां जो ये रिंग कट होगा ऐसी रिंग कट होगी बच्चों, है ना। ये x पे और ये dx का ये रिंग कट होगा, और ये ऐसा होगा, दिख गया होगा सभी को, ऐसे स्लैंट होगा क्योंकि कर्व पार्ट है।
और ये इस रिंग का बैक पोर्शन होगा, ये इसका रेडियस होगा। तो सभी को दिख गया होगा कि जब आप इसको लेकर आ रहे होगे तो आप इस फील्ड को निकालने के लिए आपको पता है कि वर्क के लिए क्या करेंगे। यहां का पोटेंशियल तो इन्फिनिटी पे 0 है। इस पूरे कोन के वजह से इस ए पॉइंट का पोटेंशियल हम अगर निकाल लें तो काम बन जाएगा। तो W एक्सटर्नल एजेंट हम क्या लिख पाएंगे, Q इंटू वी ए माइनस वी इंफिनिटी। तो पूरी कहानी एक तरीके से Q इंटू वी ए पे टिकी हुई है। इंटीग्रेट करके हमें पोटेंशियल ए पॉइंट का निकाल लेना है, उसको Q से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आइए करते हैं। तो ये जो रिंग है, इस रिंग पे चार्ज कितना होगा बच्चों, इस रिंग पे चार्ज होगा dq, इस रिंग पे चार्ज होगा dq। तो इस dq के वजह से यहां पे हम पोटेंशियल लिख सकते हैं। सो मेनी वेरिएबल्स, उसको धीरे धीरे एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। देखिए x पे आप dx गए और ये मैं y ले रहा हूं, ये मैं y ले रहा हूं। तो और रेडियस इसका कितना है, स्मॉल r है, रेडियस स्मॉल r है, रेडियस इसका स्मॉल r है। ये आपको कैपिटल R दिया हुआ था, ये कैपिटल R आपको दिया हुआ था और ये आपको h दिया हुआ था। तो आइए करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस रिंग के वजह से यहां पे पोटेंशियल लिख सकते हैं। वो क्या होगा, dv क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू रिंग एट ए। तो dv क्या लिखेंगे बच्चों, वो हम लिखेंगे k dq अपॉन x, k dq अपॉन x। देख लीजिए k dq अपॉन x, स्लैंट हाइट आपका x है, वो दिया हुआ है। तो ये आपके पास k dq अपॉन x, ये आपने लिख दिया। अच्छा, अब dq को क्या लिख सकते हैं, तो dq होगा एरिया चार्ज q अपॉन कर्व सरफेस एरिया। सिग्मा पहले निकाल लें, सिग्मा क्या होगा, टोटल चार्ज है q अपॉन टोटल कर्व सरफेस एरिया होगा पाई आर एल, पाई आर और ये एल है ना, पाई आर एल। लेंथ एल है पूरा, बाद में एल को हम लोग एलिमिनेट कर लेंगे, ये एल लेके चल रहे हैं। एल इज द स्लैंट हाइट, L is the slant height, 2 pi RL। ठीक है, तो Q अपॉन सिग्मा जो होगा Q अपॉन पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया। तो Q अपॉन यहां लिख सकते हैं हम पाई आर एल इंटू एरिया ऑफ दिस रिंग DA, DA है अपना एरिया ऑफ रिंग। तो dq हम लिखेंगे q अपॉन पाई आर एल इंटू, बोलो भाई, तो यहां पे अपने पास हो जाएगा dA, वो हो जाएगा 2 पाई आर डी आर, और ये हो जाएगा 2 पाई आर इंटू जो थिकनेस है वो अपना है dx, जो थिकनेस है वो अपना है dx। तो हम लिख सकते हैं 2 पाई आर डी एक्स। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है, 2 पाई आर डी एक्स। ये पहले सभी लोग बताइए, ये क्लियर है क्या। y की भी जरूरत नहीं है हमको लगता है, फंक्शन हमें y में बनाना है ना। अच्छा, टू पाई आर डी एक्स, ये क्लियर है। फंक्शन x में ही बना लेते हैं भाई, वो ज़्यादा सही लग रहा है मुझे। ये y को हटा दो, ये पूरा x है, ये r है, ये स्मॉल r है। हाँ यही करते हैं, बाद में l का देखेंगे हिसाब क्या हो रहा है, l को h के साथ कैसे एलिमिनेट करेंगे। इसको हटा रहा हूँ मैं। अब आइए एक ट्रायंगल लीजिए। अब आपके पास यहाँ जो वेरिएबल है वो वेरिएबल आपके दो नज़र आ रहे हैं, एक x और एक r,
हम फंक्शन x में बनाना चाहेंगे तो r को भी x का फॉर्म देना होगा, सिमिलर ट्रायंगल के हेल्प से कर सकते हैं। आइए स्लाइड दूसरा ले लेते हैं। तो ये dq हुआ बच्चों। अब dq में भी देखो यहाँ पर r है और ऑपरेटर यहाँ dx है, तो हमें लाना पड़ेगा। इसके लिए हम सिमिलर ट्रायंगल यूज कर लेते हैं, ये वाला कई बार किया है आप लोगों ने। ये r है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये r ले रहे हैं, ये स्मॉल r है, ये x है और इसको हम l मान के चल रहे हैं। l नहीं दिया है, ठीक है, बाद में उसको h के टर्म्स में हिसाब बनाएंगे, पहले ये l लेके चल रहे हैं। तो बाई सिमिलर ट्रायंगल व्हाट वी कैन राइट, r अपॉन कैपिटल R इक्वल टू x अपॉन l। तो इस r को हम लिख सकते हैं x अपॉन l, r बाई l इंटू एक्स, r बाई l इंटू एक्स। बोलो भाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं। हाँ भाई, हमेशा रिंग के एक्सीएल पे ही होगा। आप खुद सोचिए, आप कोन में जो भी रिंग कट करेंगे, जो भी आप क्यू लेके आओगे, ठीक है, आप डी क्यू लेके नहीं आ रहे हो भाई, आप क्यू लेके आ रहे हो, ठीक है, आप डी क्यू लेके नहीं आ रहे हो, एक ही चार्ज है उसी को लेके आ रहे हो। उसको लाने के लिए हमें यहाँ पे पोटेंशियल की जरूरत पड़ेगी। तो पोटेंशियल इस पूरे कर्व पार्ट पे जो चार्ज फैला हुआ है, इसके पोटेंशियल को लिखने के लिए हम पहले एक रिंग का पोटेंशियल निकालेंगे और ऐसे कई सारे रिंग बनेंगे और उसी को हम जोड़ देंगे। बहुत सिंपल सा अप्रोच है। तो यहाँ पे अपने पास ये आ जाएगा, बाकी सब मैथ्स है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं डी क्यू, अब क्या लिख सकते हैं फिर, क्यू अपॉन पाई आर एल, क्यू अपॉन पाई आर एल, और यहाँ से कैंसिल कर सकते हो पाई पाई भी, तो अपने पास आ जाएगा 2Q अपॉन आर एल, और इस r को लिख दिया r बाई एल इंटू एक्स डी एक्स। तो डी क्यू हमें x का फंक्शन मिल गया, यहां से r कैंसिल हो रहा है, तो हमें मिल रहा है 2Q अपॉन एल स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये डी क्यू आ गया बच्चों। अब हमारे पास अगर डी क्यू पता है तो हम डी वी लिख सकते हैं। अगर हमारे पास डी क्यू पता है तो अब हम डी वी लिख सकते हैं, वो है के डी क्यू अपॉन एक्स। तो हम अब ये लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, रिंग के वजह से पोटेंशियल डी वी होगा के डी क्यू अपॉन एक्स, मतलब के डी क्यू की वैल्यू है 2Q बाई एल स्क्वायर। वाह वाह, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ये भी गया, ये भी गया भाई। तो डी वी आ रहा है 2KQ बाई एल स्क्वायर डी एक्स। यहां तक चेक करिए सभी लोग, ठीक है, यहां तक चेक करिए। अरे भाई राहुल जी, आप कहीं और पढ़िए भाई, टेढ़े मेढ़े कर्व से लाएंगे, मतलब मजे लेने आए हो। आपको टेढ़े मेढ़े कर्व से लाओ या किसी भी कर्व से या स्ट्रेट लाइन से लाओ, कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन पार्ट डिपेंडेंट नहीं होता। आप मुझे कुछ ज़्यादा ही टैलेंटेड लग रहे हैं, आप गलती से यहाँ आ गए हैं। राहुल जी, आपका जो है महफिल कहीं और है, आपका इंतजार किसी और महफिल में हो रहा है ना, जहाँ पे आप लिखोगे कि नाउ दिस इज गॉड ऑफ फिजिक्स, ठीक है, वहाँ जाइए। 2KQ बाई एल स्क्वायर डी एक्स, इतने टैलेंटेड लोगों के लिए महफिल नहीं है। यहाँ बहुत छोटे लोग पढ़ाते हैं, छोटे लोग पढ़ते हैं। आप बड़े महफिल के खिलाड़ी हैं, आप वहाँ जाइए।
ठीक है। तो यहाँ से अब आप dv निकाल लीजिए, तो dv आ जाएगा 2kq बाई एल स्क्वायर और ये dx। तो अब आप देख रहे हैं बच्चे कि केवल dx ही ऐड होगा पूरे रिंग में जब हम पोटेंशियल निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 0 से पूरा x, ये v होगा, और x होगा 0 से l, x होगा 0 से l। तो 2kq एल स्क्वायर इंटू एल, कैलकुलेशन एक बार चेक करिएगा भाई, 2kq बाई एल, क्योंकि बड़ा सिंपल आ रहा है, मुझे भी थोड़ा डाउट लग रहा है, बट देख लीजिए, कैलकुलेशन चेक करिएगा भाई, ठीक है, बहुत सिंपल आ रहा है, जल्दी से चेक करिए। 2kq बाई एल, क्या सभी लोगों का आंसर आ रहा है? कैलकुलेशन चेक करिए, क्योंकि शुरू में जिन बच्चों ने सॉल्व किया था उन्होंने जो आंसर लिखा था बहुत भयानक रूप में लिखा था, उन्होंने टाइप भी कर लिया, ये बहुत टैलेंटेड बात है, बट सबका गलत था। और यहां पर अब आप बता सकते हैं कि थोड़ा इसको और सॉल्व करें, तो L नहीं दिया था, तो L नहीं दिया तो खुशी खुशी आप इसको आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, मतलब स्मॉल एच स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। तो अब आप यहां से क्या कर सकते हो, 2 इसको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दो, ठीक है, और Q लिख दो, और L को लिख दो 1 अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो बच्चों यहां से आपको मिल जाएगा पोटेंशियल Q अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब आपको पोटेंशियल मिल गया, अब क्या बात है, अब आपको पोटेंशियल मिल गया बच्चों, तो आप वर्क डन भी लिख सकते हो, बस आपको कैपिटल Q से, सॉरी स्मॉल q से मल्टीप्लाई कर देना होगा। थोड़ा यही जगह बना लेते हैं यार, इस देश में जगह की बहुत किल्लत है, हर जगह एडजस्टमेंट है, देश में जगह नहीं है, कहीं पढ़ना है तब जगह नहीं है, ट्रेन में जगह नहीं है, बस में जगह नहीं है। चलिए, तो ये सभी लोगों ने कर लिया आई थिंक, एक सेकेंड, बन गया जगह। ठीक है भाई, तो अब वर्क डन क्या होगा, W एक्सटर्नल एजेंट वो हो जाएगा Q इंटू वी, सॉरी स्मॉल q, तो स्मॉल q इंटू वी, तो Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये आंसर आएगा बच्चों फाइनल, ये आंसर आ जाएगा फाइनल, ये आंसर आएगा, ठीक है। चलिए, अबे किसी को वोट करोगे, मतलब कहाँ किस दुनिया में जी रहे हो, किसी को वोट करोगे, किसी को किसकी भी सरकार बनाओगे, हमारे तुम्हारे लिए कोई नहीं है, हमारे तुम्हारे लिए अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, ठीक है, डोंट वरी, उस पर ध्यान मत दो। तो यहां पर आओ, नेक्स्ट कहानी सीखिए। अब सेल्फ एनर्जी आपने सीखा, सेल्फ एनर्जी आपने सीखा, उस पर हमने क्वेश्चन किया। आइए अब कुछ और मजेदार काम करें, ठीक है, महफिल में और रंग जमाएं। मान लीजिए बच्चों, अब आपको कुछ मैं ऐसा क्वेश्चन देता हूं, मैं आपको कुछ सिखाना चाह रहा हूं, पोटेंशियल बाय सिमेट्री मेथड,
अगर आप पोटेंशियल लिख लेंगे तो सेल्फ एनर्जी भी लिखना शुरू कर देंगे। मान लीजिए मैं आपको पूछ रहा हूँ कि मैंने आपको एक शीट बना के दिया है, मैंने आपको गिफ्ट किया ये शीट, आपने किसी को डिस्क गिफ्ट किया था तो मैंने आपको शीट गिफ्ट किया, एक स्क्वायर का है, एल लेंथ का है, ठीक है, एल लेंथ का है, यूनिफॉर्मली है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब यहां पे सिग्मा इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है जो कि कांस्टेंट है, मतलब यूनिफॉर्म है। इस पे सिग्मा की जगह पे क्यू दे दिया है, मान लीजिए टोटल चार्ज इस पे क्यू है, कुछ भी हो सकता था, ठीक है, मैंने आपको क्यू दे दिया है, आप सिग्मा भी ले सकते हैं, ठीक है, आप सिग्मा लेना चाह रहे हो सिग्मा ले लो, सब आपके ऊपर है। तो सिग्मा या क्यू कुछ भी गिवन होगा, वो जो भी है वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। अब यहां से अब हम क्या बोल सकते हैं कि इसके सेंटर पे इस स्क्वायर के, स्क्वायर है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, तो स्क्वायर पे यहां पर आ जाओ, यहां पे आपका इसका सेंटर है ओ, सेंटर को सी मान लेते हैं, ये हटाओ, फिर सेंटर को सी मान लेते हैं, और एक पॉइंट यहां पर है ए। अगर मैं आपको बोलता हूं कि इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन का VC पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ दिस स्क्वायर प्लेट इज V0, गिवन है, ये मान लो गिवन है, तो हमें VA फाइंड करना है, ठीक है। अब हमें यहां पर VA फाइंड करना है। अब यहां पे जो है पोटेंशियल एट द कॉर्नर हमें फाइंड करना है, और सेंटर पे जो है आपको कितना दिया हुआ है, V0 दिया हुआ है। अब बच्चों इसको अगर आप इंटीग्रेशन या कुछ इधर उधर से करते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे, आपको एक बहुत ही बेसिक IQ से खेलना होगा। आप मुझे ये बताइए कि जो भी पोटेंशियल होता है चार्ज का, जैसे इसको अभी करते हैं, इसके पहले अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपको मैंने एक चार्ज दिया प्लस क्यू का, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये जो प्लस क्यू का पॉइंट चार्ज है बच्चों, इसका सुनिएगा ध्यान से, इसको सॉल्व करने के पहले आते हैं, पहले इस पे कुछ आपके दिमाग को खोल रहा हूं। यहां से अगर मैं कोई बोलूं कि मुझे r डिस्टेंस पे कोई भी पॉइंट चार्ज है, मान लो यहां से किसी r डिस्टेंस पे, यहां से किसी r डिस्टेंस पे, ये मान लो किसी r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, एक पॉइंट हमारा यहां से r/2 डिस्टेंस पे, और एक पॉइंट हमारा यहां पे 2r पे है। ध्यान दीजिएगा, कंसंट्रेशन यहां बनाइएगा भाई, ठीक है। चलिए, तो आप मुझे इसका पोटेंशियल बता सकते हैं, पहले r पे, r वाले पे पोटेंशियल पॉइंट है मान लीजिए a, ये पॉइंट है r/2 पे, और ये पॉइंट है अपना कोई अपने पास B ले लो, ठीक है, अरे इसको C ले लो चलो, और ये A, ये 2r पे है। तो सभी बच्चे इसका पोटेंशियल तो बता ही सकते हैं। बहुत बढ़िया भाई प्रीत, वाह क्या बात है, चमक रहा है आपको। तो यहां पर अपने पास VC तो सभी बच्चों को पता है, KQ/R, और इसको मान लीजिए गिवन है, मान लीजिए VC गिवन है V0, ये मान लीजिए गिवन है, मैं कह रहा हूं दिस वैल्यू VC चार्ज KQ/R की वैल्यू आपको VC V0 गिवन है। फिर मैं अगर आपसे बोलूं कि व्हाट इज योर VA, तो आप बोलोगे सर ये क्या बड़ी बात है, मजाक कर रहे हो, KQ/2R होगा, ये क्यों पूछ रहे हो, और यहां से KQ/2R है बिल्कुल, तो इसको मैं V0 के टर्म्स में क्या लिख सकता हूं, V0/2, और इसी तरीके से मैं VB को क्या लिख सकता हूं बच्चों, KQ/R/2, मतलब 2V0। तो अगर मुझे V0 गिवन है, ध्यान दे रहे हैं आप, मैं क्या बताना चाह रहा हूं
कि मुझे किसी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन का एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल गिवन है, तो बाकी सभी पॉइंट का पोटेंशियल मैं उसके टर्म्स में निकाल पा रहा हूं, क्योंकि जो डिपेंडेंसी है वो केवल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर पे है। बाकी सब चीज जो भी होगा वो क्या होगा, यहाँ पॉइंट चार्ज है तो यहाँ पे आपको ऐसा मिल रहा है, बाकी कुछ होगा तो यहाँ कांस्टेंट होगा। तो सारी बातें आपको ये बात समझ में आ रही है कि ये कहानी जो है किस पे डिपेंड कर रही है, इसके लेंथ या डिस्टेंस पे। ठीक बात है। अच्छा, आइए अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। इसी अप्रोच को यहाँ पे अगर हम अप्लाई करें, इसी अप्रोच को हम यहाँ पर अप्लाई करें, आप मुझे बताइए कि आपको ये VC पता है, तो मैं एक ऐसा कुछ लिख सकता हूँ क्या, बताइएगा कि VC क्या रहा होगा बच्चों। ये टोटल चार्ज अगर मैं Q मान लेता हूँ, टोटल चार्ज इस पे Q मान लेता हूँ, टोटल चार्ज है ना, टोटल चार्ज मैं इस पे Q मान लेता हूँ, तो VC बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ, VC मैं क्या लिख सकता हूँ, VC मैं लिख सकता हूँ कुछ ये सम KQ भाई, जो भी डिस्टेंस होगा वो तो इन्वर्सली होगा और इसके साथ कोई कांस्टेंट होगा बीटा। देखिए ये पॉइंट चार्ज तो नहीं है, मेरी बात को समझिएगा, ये पॉइंट चार्ज नहीं है कि मैं केवल KQ/L, यहां पे जो भी हो रहा होगा, आप किसी भी व्यू से जो भी निकाल रहे हैं, जो VC होगा वो Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, L के इन्वर्सली होगा। और जब आप कुछ सॉल्व करेंगे, जो भी करेंगे, तो वहां से एक और कुछ कांस्टेंट होगा, के यहाँ दिया हुआ था 1/4πε0, तो मैंने उसको बीटा ले लिया। सम अदर कांस्टेंट्स भी आ सकते हैं, शायद सब लोग समझ रहे हैं, बिकॉज दिस इज नॉट ए पॉइंट चार्ज। ये वैल्यू आपको V0 गिवन है, इसकी वैल्यू आपको एक तरीके से V0 गिवन है। मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं आप लोग? बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने चटका दिया। अब बच्चों मुझे ये बताओ कि इसी के जगह पे आपने फ्लक्स भी किया था, इसी के जगह पे मैं एक बड़ा सा चार्ज ले लूं, बड़ा सा प्लेट ले लूं, ध्यान दीजिएगा, एक बड़ा प्लेट ले लूं, ठीक बात है। और इस बड़े प्लेट में, इस बड़े प्लेट को क्या मैं ऐसे 4 चार्जेस की तरह से देख सकता हूं क्या, 4 चार्जेस की तरह से देख सकता हूं? ध्यान दीजिएगा, इसी प्लेट को मैंने जोड़कर 4 प्लेट के साथ एक बड़ा प्लेट बनाया, और जब मैंने बड़ा प्लेट बनाया तो आप मुझे बताओ कि ये A एक तरीके से यहां पर होगा, ये इसका सेंटर होगा C, ये इसका सेंटर होगा C, ये इसका सेंटर होगा C, ये इसका सेंटर होगा C। तो अब आप थोड़ा सा देखिए ध्यान से कि अब ये डिस्टेंस हो चुका है 2L, ये हो चुका है 2L, ठीक है। अब मुझे ये बता दो, बिना कुछ सोचे, दिमाग में इतना सिमेट्री को यूज करो, जो हाल इस भाई C का था वो हाल इस भाई A का है। आप ऐसे सोचो कि एक पूरा बड़ा सा स्क्वायर है और ये A है, तो क्या मैं इसको देखकर ये लिख सकता हूं बच्चों की VA है ना, ड्यू टू बिगर स्क्वायर प्लेट, क्या लिख सकता हूं बताओ मुझे? वो मैं लिख सकता हूं सम बीटा, यही तो था बीटा के। अब Q के जगह पे ये भी Q था, ये भी Q था, ये भी Q था, और ये भी Q था, तो मैं इसको लिख सकता हूं 4Q अपॉन में ये लेंथ लिख सकता हूं 2L, तो यहां से मुझे मिल रहा है 2 बीटा KQ अपॉन L, बीटा KQ अपॉन L, और बीटा KQ अपॉन L एक तरीके से हो जाएगा 2V0, बीटा KQ अपॉन L हो जाएगा 2V0। तो बिगर स्क्वायर को, ये बिगर प्लेट को जब आप देखेंगे तो जो आइडेंटिकल पोजीशन इस C का है वही आइडेंटिकल पोजीशन इस A का होगा, बस अंतर ये होगा कि इसका लेंथ ट्वाइस है, तो यहां लेंथ डबल हुआ है और चार्ज 4 टाइम्स हुआ है, ठीक है।
लेकिन आपसे पूछा गया था केवल सिंगल के वजह से, तो क्या सिंगल के वजह से अब बताना आसान है? VA है ना, ड्यू टू सिंगल प्लेट। आप देख रहे हैं कि ए के रिस्पेक्ट में ये चारों के कॉर्नर पर ही है, तो ए के रिस्पेक्ट में ये चारों प्लेट सिमेट्रिकल हैं। ए के रिस्पेक्ट में बीटा इज ए कांस्टेंट भाई, बीटा इज ए कांस्टेंट, ये पॉइंट चार्ज नहीं है ना, ये कांस्टेंट लिया है कुछ। हमें नहीं पता कि ये जो भी आएगा इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या आएगा, वी डोंट नो, बहुत टफ है उसको निकालना, एलिमेंट भी नहीं कट कर पाएंगे। तो जो भी आएगा ये बीटा, 2 डायमेंशनल डबल इंटीग्रेशन आपको आता तो वहां से कर सकते थे। तो जो भी ये आएगा बीटा वो कुछ कांस्टेंट ही आएगा, तो वही बीटा लिया गया है। तो VA ड्यू टू सिंगल क्या लिख सकते हैं हम भाई, वो लिख सकते हैं VA ड्यू टू बिगर प्लेट बाई में 4, जिसको हम लिख सकते हैं यहां पे 2V0 अपॉन में 4, तो फाइनली आएगा V0 बाई 2। तो ये आपका आंसर होगा, और ये आप क्वेश्चन आपने क्रैक कर लिया कि अगर इसका V0 दिया है तो इसका हो जाएगा V0 बाई 2। ये अगर हमें V0 दिया था तो इसका हमें मिलेगा V0 बाई 2। ये हमने क्रैक किया एक बहुत बेसिक अप्रोच से, ठीक है, एक बहुत बेसिक अप्रोच से हमने इसको किया। ये बात सभी को क्लियर हो गई? जल्दी बताइए, ये सभी को क्लियर है भाई? ठीक है, अगर आप ये जान चुके हो तो आप इसी तरीके से अगर आप ये जान चुके हो, तो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, अच्छा ये बताइए कि अगर आपको एक क्वेश्चन मैं ऐसा दूं, एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, इस राइट एंगल ट्रायंगुलर प्लेट में चार्ज है, ठीक है, और सिग्मा जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है इसकी, है ना, सिग्मा इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है या टोटल चार्ज है, जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। तो टोटल चार्ज मान लीजिए इसमें सिग्मा दिया हुआ है, या टोटल चार्ज क्यू ले लें। अब आप कर क्या रहे हो कि मान लीजिए इसकी हम सेल्फ एनर्जी लिखना चाह रहे हैं। एक सेकेंड, लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए, देखो भाई जल्दी देखो। अच्छा, इसकी सेल्फ एनर्जी निकाल सकते हो क्या? इसकी सेल्फ एनर्जी निकाल सकते हो क्या? इसको बनाने में क्या लगा होगा? इसके सेंटर पे पोटेंशियल V0 है, हो गया भाई? क्या पूछ रहे हैं भाई? प्रियांशु जी जल्दी पूछिए। चलिए, स्क्वायर एलिमेंट से कैसे कर पाओगे यार? स्क्वायर एलिमेंट से कैसे कर पाओगे? आइए देखते हैं। तो मैं अगर आपसे ये पूछ रहा हूं कि अब मुझे इसमें, मैंने इसको ऐसे कट कर दिया, ध्यान दीजिएगा, मैंने इसको ऐसे कट करके 2 टुकड़ों में कर दिया। एक टुकड़ा आपने खुद रखा और एक टुकड़ा जो है आपने उनको दिया। तो ये आपका L है, ये L है, ये √2L है, ये सभी को पता है।
अब आपको इसको कट करके एक, आप इसको ऐसे कर रहे हैं तो आपको वर्क कितना करना पड़ेगा। एक टुकड़े को आपने यहां से हटा दिया और कटिंग के बाद अब ये बचा, ये एल था, ये कितना हो जाएगा भाई, ये कितना हो जाएगा L/√2, ये आधा ही होगा ना, L/√2, L/√2, और ये 90 डिग्री होगा। ऐसा करने में आपने W0 का वर्क किया, ऐसा गिवन है आपको, सुनिए ध्यान से, आपको ये गिवन है कि ऐसा करने में आपने W0 का वर्क किया है। जो वर्क हुआ है इसमें वो W0 का हुआ है, ऐसा आपको दे दिया है, ध्यान दीजिएगा। ऐसा करने में आपने W0 का वर्क किया है, ठीक है। डिस्टेंस मैं किसी के रेस्पेक्ट में नहीं ले रहा हूं भाई, जो पूरे एरिया में, पूरे बॉडी पे जो चार्ज है, जैसे कि अपना इसके पहले स्क्वायर पे था, तो मैं पूरे स्क्वायर का वो लेंथ ले रहा हूं। जो भी प्रोपोर्शनलिटी होगी आप इंटीग्रेट करेंगे, जो भी करेंगे, तो किसी डिस्टेंस, कोई पॉइंट चार्ज नहीं कि मैं वहां से पूरा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिस ज्योमेट्रिकल शेप में है उसकी लेंथ ली जा रही थी। अब मान लीजिए मैं आपसे इसी में एक क्वेश्चन पूछूं कि अब मैं इसको फिर से इस टुकड़े में कट कर रहा हूं, मैं हर जगह की नहीं बता रहा हूं, कटिंग में ऐसा कर रहा हूं कि देखिए सिमेट्री रिटेन रह रही है, आप इस बात को समझ सकते हैं। और फिर से एक टुकड़ा आपका हटा, तो यहां से वर्क हो गया W, तो ये W हमें W0 के टर्म्स में बताना है, ये W हमें W0 के टर्म्स में बताना है। बचा ये वाला पार्ट, तो शायद समझ रहे होंगे सभी लोग। ये तो हमें W बताना है W0 के टर्म्स में। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अब इसको जो है आप कैसे करेंगे, तो बच्चों ये बताओ मुझे कि अभी आपने सेल्फ एनर्जी भी पढ़ी है, जैसे आप हटाइए, इस पे आते हैं, इसके पहले मैं आपको और कुछ दूं तो आप शायद ज़्यादा समझ पाएं। कि मान लीजिए अभी आपने डिस्क की पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी, तो एक डिस्क है बच्चों R रेडियस की, एक डिस्क अपने पास है R रेडियस की। अब इस डिस्क को मैं अगर टू आर रेडियस की डिस्क बनाना चाहूं, इसको एक्सपैंड करना चाहूं, सिग्मा वही रहेगा, सेम चार्ज दिया है, इसको अब मैं इस पे इसको एक्सपैंड करना चाहूं, ठीक है, तो जो हमें वर्क करना पड़ेगा, क्या आप वो निकाल सकते हैं? क्या आप वो निकाल सकते हैं आसानी से? R से अगर 2R का आपको वर्क करना पड़ेगा तो आप इजीली निकाल सकते हैं, और 2R से 3R का कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, पहले इसको छोटा करना पड़ेगा। एक काम करो, ये 2R का है, कॉन्सेप्ट समझिए, ये R से 2R का मान लीजिए आपको दिया जाए कि जो वर्क डन है, आप बोले सर इसका फॉर्मूला पता है तो क्यों परेशान कर रहे हो सकता है कि आपको जो है W0 के टर्म्स में पूछा जाए, तो यहाँ तो आपको इसका फॉर्मूला पता है, ठीक बात है, लेकिन अगर आप इसको दूसरे मेथड से सोचिए तो आपको एक जनरल अप्रोच मिलता है, आपको एक जनरल अप्रोच मिलता है इसको करने का। वो ये है कि इसमें अब ये मत सोचिएगा चार्ज सेम है, चार्ज चेंज नहीं हो रहा है, बस रेडियस जो है बड़ा हो रहा है। सेम चार्ज को हम R, 2R, 3R में लेते जा रहे हैं और इसकी डिस्क बना रहे हैं। तो मेरा आपसे ये कहना है, ये 3R है, ये 2R है और ये R है।
आर है, ये 2r है, और ये बच्चों 3r है। चार्ज अपना सेम है, उसी चार्ज को हम क्या कर रहे हैं, उसी चार्ज को, या सिग्मा, सिग्मा अलग होगा, चार्ज अपना सेम है, सिग्मा अलग होगा, सिग्मा एरिया चेंज हो रहा है तो सिग्मा अलग होगा। तो अब आप ये बात समझ पा रहे हैं कि इसका आपको अगर वर्क W0 दे रखा है तो यहां से यहां का वर्क क्या होगा, यहां से यहां का वर्क क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर फॉर्मूले में कर लेंगे, बाद में W0 के टर्म्स में रख देंगे, बिल्कुल सही है, आप वो कर सकते हैं क्योंकि आपको उसका मेथड पता है। लेकिन आप मुझे बताइए, आपको फॉर्मूला पता है, अभी अभी आपने वो फॉर्मूला डिराइव किया है ना, क्यू के टर्म्स में भी कर सकते हैं। ये देखिए सेल्फ का 2/3 सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा को लिखोगे क्यू बाई एरिया, तो यहाँ क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप एक बात देख रहे हैं कि जो अपनी सेल्फ एनर्जी है ऑफ द डिस्क वो अपनी आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ये बात आप देख पा रहे हैं। तो अगर आप ये बात देख पा रहे हैं तो यहाँ से आप ऐसे मान लेते कि जो W0 होगा वो सम कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट ले सकते हैं, सम कांस्टेंट वही बीटा ले लें या कोई भी ले सकते हो, क्यू स्क्वायर बाई आर होगा। अभी अभी आपने इसका सेल पढ़ा ना, वही वर्क तो करना पड़ेगा भाई। आर से 2r को बनाने में जो आर रेडियस का डिस्क से आप रिंग जोड़कर 0 से r इंटीग्रेट करते, अब आप उसे 0 से 2r करेंगे, वही तो रिजल्ट आएगा। ये रिजल्ट आपके सामने था, देखिए ये रिजल्ट है 2/3 सिग्मा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट, 2/3 सिग्मा स्क्वायर आर स्क्वायर। तो मुझे मान लो ये फॉर्मूला नहीं पता है, तो मैं ये तो जानता हूं कि यहाँ पे 2/3 कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, सिग्मा होगा चार्ज अपॉन एरिया, सिग्मा होगा चार्ज अपॉन में एरिया, तो चार्ज मतलब क्यू स्क्वायर, और एरिया हो जाएगा अपने पास जो भी इसका एरिया होगा पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अच्छा ये एक मिनट, यू सेल्फ कितना आ रहा था भाई, r³/3 था, r³ था ना यहाँ पे, एक मिनट रुकिए, यहाँ गलत लिख दिया मैंने, वहाँ सही है r³/3। तो 2/3 सिग्मा स्क्वायर r³ बाई एप्सिलॉन नॉट। तो 2/3 ये आपको पता है, फॉर्मूले से आप देख रहे हैं तो आपको पता है, फॉर्मूले से तो आप कर लेंगे, 2/3 सिग्मा स्क्वायर r³ बाई एप्सिलॉन नॉट। बोलिए। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि सिग्मा को अगर आप लिखोगे Q/πr², तो सिग्मा स्क्वायर क्या हो जाएगा, Q²/πr की पावर 4 हो जाएगा। जब आप इसको यहां पर लाके डालोगे तो आपको यहां से दिखता है क्या कि U जो है प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, सम कांस्टेंट C इंटू Q² अपॉन में R होगा, क्योंकि यहाँ पे R की पावर 4 और ये R³ कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा आपसे ये ठीक है, तो अब यहां से अब आप क्या बोल सकते हो कि U इज प्रोपोर्शनल टू CQ²/R। ये क्लियर है, ठीक है। हाँ, विदाउट फॉर्मूला आप जनरलाइज कैसे कर पाएंगे, ये आपका अच्छा डाउट है। देखिए ये तो आपको पता है ना कि जो भी आप, अच्छा इसको सिग्मा, इस फॉर्मूले को छोड़ दीजिए, इतना तो आपको पता है कि पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है, तो पोटेंशियल में Q आएगा अपॉन में इधर जो है कुछ R आएगा। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जिस डायमेंशन में वो स्प्रेड है उस डायमेंशन की लेंथ वैसे लिखोगे, ठीक है। अब अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही तो एक Q और आएगा, तो Q²/R आप ऐसे भी देख सकते थे, हालांकि मैंने पूरा करा रखा है इसलिए मैंने ऐसे किया है। क्लियर है, पाई का स्क्वायर होगा, पाई का स्क्वायर होगा, हाँ पाई का भी स्क्वायर होगा,
उससे खैर फर्क नहीं पड़ता, मैंने उसको कांस्टेंट ले लिया है। तो यहाँ पर अपने पास ये सी क्यू स्क्वायर बाई आर होगा। इसका मतलब आप देख रहे हो, मतलब प्रोपोर्शनल होगा, सॉरी पहले, ठीक है। अब आप इसको लिख सकते हो सी क्यू स्क्वायर बाई आर। तो आप मुझे बताओ यही डब्लू नॉट है, यही आपको डब्लू नॉट गिवन है। अब अगर आप इसको आर से टू आर कर रहे हो, नहीं ये डब्लू नॉट कहां गिवन है, ये तो अभी आपको पोटेंशियल है। तो वर्क डन क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। भाई डब्लू नॉट को आप क्या लिख सकते हो, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो यहां से आप देख रहे हो कि आप लिख पाओगे यू फाइनल कितना है बच्चों, तो सी क्यू स्क्वायर तो वही रहेगा 1/2r माइनस 1/r, ये लिख सकते हो 1/2r माइनस 1/r। के की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, यहाँ के की जरूरत नहीं है, आप फॉर्मूले में देखिए के की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सिग्मा सीधे सीधे क्यू बाई पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, सिग्मा की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे पाई स्क्वायर आर नहीं आएगा, यहाँ तो वही रहेगा क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर सिग्मा। जब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये सिग्मा स्क्वायर पाई स्क्वायर, ठीक है। अब क्लियर है। तो डब्लू नॉट जो आएगा वो आएगा सी क्यू स्क्वायर 1/2r माइनस 1/r, जहां से आप बता सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू सी माइनस सी क्यू स्क्वायर अपॉन 2r माइनस सी क्यू स्क्वायर अपॉन 2r, ये डब्लू नॉट आएगा। हाँ वर्क डन बाई सिस्टम हो रहा है इसका मतलब, बिल्कुल मतलब आप छोड़ दे रहे हो सकता है अपने रिपल्शन की वजह से वो एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है। अब यहां का W क्या होगा, तो यहां के W के लिए हम क्या कर रहे हैं, तो यहां के W के लिए भी आप वही कर सकते हो। इस W के लिए आप क्या बोलोगे, ये 2 था स्टेज, ये 3 था, ये 1 था, तो आपको आपने लिखा यहां पे एक तरीके से U2 माइनस U1, ऐसे लिखो तो बेटर होगा, U2 माइनस U1। W यहां पे क्या होगा, वो होगा U3 माइनस U2, और U3 अपने पास है C क्यू स्क्वायर, कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/3r माइनस 1/2r। तो आपको यहां से मिलेगा सी क्यू स्क्वायर और माइनस 1/6r। तो यहां से आप लिख सकते हो 1/6 बाहर लो, माइनस 6 सी क्यू स्क्वायर बाई आर, इसको आप डब्लू नॉट बोल सकते हो 2r को। तो आप इसमें 6 को ऐसे लिख सकते हो 1/3 सी क्यू स्क्वायर बाई 2r, इसको आप लिख सकते हो क्या, डब्लू नॉट। तो ये हो जाएगा डब्लू नॉट बाई 3, ये हो जाएगा डब्लू नॉट बाई 3। तो आपको डब्लू दिया होगा तो हो सकता है आपसे डब्लू नॉट बाई 3 पूछ ले। W/45 कहां से लेके आ गए दोस्त, W/45 कहां से आ गया, क्लियर है भाई। तो ये आप ऐसे देख सकते हैं, दिस इज द केस ऑफ डिस्क। अगर यही स्फेयर का केस हो, ठीक है, देखिए कोई कोई लेक्चर अगर नहीं झीले तो उसको बुरा सपना सोच के भूल जाना है। आप ये नहीं भी जानते हो तो भी आप जेई एडवांस के क्वेश्चंस कराऊंगा, आप तो आप कर लोगे, बट मेरा काम है मैक्सिमम चीजें देना। तो W0/3 क्लियर है, ठीक है। चलिए अब इसी में अगर स्फेयर का केस हो बच्चों, इसी में अगर स्फेयर का केस हो तो कर लेंगे आप, कि मान लीजिए मैंने क्या किया, एक स्फेयर है, अब यहां से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देखिए कि इसको आपने निकाल कर इस बड़े स्फेयर के सरफेस पे रख दिया, नॉन कंडक्टिंग से एक कंडक्टिंग के सरफेस पे रख दिया, सेम है क्यू चार्ज, इस क्यू चार्ज को लाकर आपने एक कंडक्टिंग पे रख दिया,
ये नॉन कंडक्टिंग है। क्वेश्चन बनाने की बात हो तो इनफाइनाइट क्वेश्चंस बन सकते हैं फिजिक्स में, बिकॉज फिजिक्स इज ए सिनेरियो बेस, ठीक है, फिजिक्स इज ए सिनेरियो बेस, ठीक है। तो नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग अगर है तो यहां से आप ये निकाल सकते हो। भाई पार्थ भाई ऐसा है, किसी का कंटेंट जो है ना, अगर आप इसी पे आओगे तो 32 लेक्चर हो चुके हैं, तो मैंने 32 लेक्चर जो पढ़ाए हैं, ऐसा नहीं है कि मैं अपने घर से लाया हूं, ठीक है, मैं अपने घर से लाया हूं, सभी फिजिक्स वही है, तो सभी लोग फिजिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है। और जो ये आपने सोच रखा है कि जो वो कहीं से आपका जो आप बता रहे हो तो वो भी कहीं से आ रहा है, तो वो ये चलता आ रहा है। नॉलेज इज बेसिकली ए फ्लो, जिसके पास है वो सब, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई एक आदमी के पास कोई नॉलेज है। जितने भी बढ़िया टीचर हैं आप जानते हो, वो लगभग सारे वेरिएशंस कराते हैं, तो किसी का ये कोई पेटेंट वर्क नहीं है। अगर पेटेंट वर्क होता तो वो पेटेंट वर्क कराकर उसको जो है बेच रहा होता, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि कूलम्स लॉ मेरा पेटेंट वर्क है या कूलम्स लॉ के क्वेश्चंस मेरे पेटेंट वर्क है, तो मेरे जैसा मतलब कोई, अब क्या ही बोलूं मैं, ठीक है, वो आप समझिए आप। तो यहां पर अपने पास ये क्यों, अगर आप इसको नॉन कंडक्टिंग से इसको आप कंडक्टिंग बनाना चाह रहे हैं, कंडक्टिंग में स्प्रेड करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज है ये। अब यहां से लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं भाई, क्या लास्ट क्वेश्चन में बताइए, लास्ट क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहे हैं, में क्या डाउट है भाई आपको? ये -CQ²/2R इसी को लिख दिया है भाई, -CQ² को W0 पूरा लिख दिया है, इसमें क्या दिक्कत है? आप चेक कर लीजिए, -CQ²/2R को W0 लिखा है, वही W0/3 है। ठीक है, तो कंडक्टिंग अगर अपने पास है तो इस कंडक्टिंग से आप इसको बता सकते कि भाई आप बहुत फंडामेंटल बात है, कोई नई चीज तो है नहीं, ये कोई नई चीज नहीं है। यहां से आपकी जो एनर्जी होगी, इसकी एनर्जी आपको पता है और इसकी सेल्फ एनर्जी पता है, इन्हीं में जो चेंज हुआ है पोटेंशियल एनर्जी में, यही वर्क डन है। तो आप ये वर्क डन नहीं निकाल सकते। कौन सा अनोखा है पार्थ भाई, जरा बताइए, कौन सा अनोखा चीज है जो आप सोच रहे हैं कि ये बहुत, ये तो आप भी सोच सकते हैं, कोई स्पेशल नहीं है आप जो बता रहे हैं, ये तो आप भी सोच सकते हैं। कौन सी अनोखी चीज है ये, आपको सब बताया गया है। तो W जो है यहां पर क्या हो जाएगा, चेंज, तो U ऑफ कंडक्टर माइनस U ऑफ नॉन कंडक्टिंग। कौन सी बड़ी चीज है, सारा फॉर्मूला बता दिया गया है। तभी मैं कहता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं, जैसे मुझसे कोई पूछेगा तो मैं इस टाइप के क्वेश्चन को बिल्कुल इंटरटेन नहीं कराऊंगा फॉर जेई एडवांस, क्योंकि जेई एडवांस इसके कॉन्सेप्ट यूज हो सकते हैं, इसके लिए मैं बता रहा हूं। बट इस टाइप के क्वेश्चंस आए, दिस इज नॉट श्योर, क्योंकि जेई एडवांस कभी भी, जैसे हमने कोन वाला क्वेश्चन किया, दैट क्वेश्चन विल बी फॉर जेई एडवांस, यस, ठीक है। बट ये जो हुक एंड कुक वाले क्वेश्चन है, ये कभी जेई एडवांस में नहीं पूछे जाते हैं। हाँ, इसके कॉन्सेप्ट जो अभी आपने सिमेट्री का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, इस तरीके की चीजें आप कर सकते हैं। तो U कंडक्टर माइनस U नॉन कंडक्टिंग, U कंडक्टर क्या हो जाएगा, तो U कंडक्टर अपने पास हो जाएगा 3/5। अभी अभी आपने किया था, याद करिए, सेल्फ एनर्जी जो निकाली थी इस पूरी की, 3/5 KQ बाई में R, ये रेडियस R ले लीजिएगा और इसका रेडियस जो है 2R ले लीजिएगा। तो 3/5 यही था भाई, KQ/R माइनस ये क्या हो जाएगा, KQ/2R, और 2 इंटू R की वैल्यू कितनी है, 2R है। तो कौन सा बड़ा चीज हो रहा है इसमें,
बताइए कौन सी बड़ी चीज हो रही है? ये आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर है भाई? चलिए, अरे भैया प्रियांशु, मेरे किसी स्टूडेंट का रैंक आया, आप जाके, 1 साल से मैं इसी अपनी कक्षा पे ही पढ़ा रहा हूँ, मतलब अपनी कक्षा मतलब आईटी स्कूल, नाम ही चेंज हुआ है। तो आपको वहाँ पे रिजल्ट दिख जाएगा, आपको रिजल्ट से तसल्ली चाहिए तो जाके वहाँ देख लीजिए। वहाँ पे भी लेकिन जो टॉप 3 के हैं उसको मैंने नहीं पढ़ाया भाई, ठीक है, वो मैथ्स वाले सर ने पढ़ाया है, तो उन्होंने उस चीज़ को, वो इन्होंने उस चीज़ को क्लेम किया है। उन तीनों को छोड़ के बाकी नीचे से जितने हैं वो सब यहाँ अपनी कक्षा में पढ़े हुए हैं साल भर से। आप लोगों को इन्हीं सब से मतलब होता है। और मैं क्लियर कट बता दूं कि जो लोग, ऐसे लोग जो इन सब चक्करों में पड़े रहते हैं ना, उनका सिलेक्शन कभी नहीं होता। बस वो पैसा कमवाते हैं, लोगों का भीड़ बढ़ाते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं होता ऐसे लोगों का। जिनको, अबे तुम्हें मैंने उस दिन भी कहा था कि भाई तुमको फील आ रहा है कि नहीं कि तुम सीख रहे हो, तुम क्वेश्चंस कर रहे हो कि नहीं, PYQs कर पा रहे हो कि नहीं, तुम जो पढ़ रहे हो उससे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं जहां पढ़ रहे हो। दैट इज द ओनली क्राइटेरिया टू चेक। कितनी रैंक आ रही है उससे अगर आपको फर्क पड़ता है तो मुझे नहीं लगता है कि फिर आपको वहां पढ़ना चाहिए जहां से रैंक 1 आ रही है। फिर आपकी भी रैंक 1 आ जाएगी, ठीक है। आप वहां पढ़िए जहां पे से रैंक 1 आ रही। मैं तो रैंक 1 कभी नहीं दिया, तो आप मुझसे क्यों पढ़ रहे हो? ठीक है, आप वहां पढ़ो जहां पे रैंक आएगी। समझ गए भाई? वहां पढ़ो जहां पे रैंक 1 आ जाएगी, आपकी भी रैंक 1 आ जाएगी। आप वहां पढ़ो जहां से रैंक 1, 2, 3, 10, टॉप 10 आ रही। मैंने आप आज तक अपनी जिंदगी में टॉप 10 रैंक नहीं दिया है, तो आप मुझसे क्यों पढ़ रहे हो? आपकी नहीं आएगी टॉप 10। फिर आप वहां पढ़ो जहां पे आपकी टॉप 10 आनी है। आपको लगता है कि टीचर के से रैंक आती है तो वहां पढ़ो जाओ। बकवास लोग हैं यार, मतलब बहुत तकलीफ होता है भाई। मतलब किस लेवल की चीजें यहाँ बताई जा रही हैं और क्या बकवास कर रहा है लड़का, वो रैंक पूछ रहा है, ये कर रहा है। ऐसे लोगों, मुझे कभी कभी बहुत दुख होता है कि मैं ये सब क्यों पढ़ा रहा हूँ। मैं अपने लेक्चर को एक्सटेंड कर रहा हूँ, मैं जल्दी से कोर्स समेटूंगा, मुझे फायदा होगा, एंड आई विल डू, डोंट वरी। अगर इसी तरीके की चीजें चली तो नेक्स्ट चैप्टर से करूंगा मैं। अब तकलीफ होता है बहुत ज्यादा। तो यहां पे ये, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस क्वेश्चन पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं बच्चों कि यहां भी आप वो चीज यूज कर सकते थे कि अगर ये W0 है और आपने इसको यहां से 2 में टुकड़ों में ब्रेक करके 1 पे लेके आए। 1 पे लेके नहीं आए मतलब इस सारे चार्ज को, जो इस डायमेंशन का चार्ज था Q, इसको हमने इसमें लाके रख दिया और इसको फिर से लाकर, देखिए इसको हम फिर से लाकर L/2, L/2, और ये शायद फिर से क्या हो जाएगा, L/√2 ही होगा। देखिए, तो इस तरीके से हम समेट रहे हैं, ठीक है। अब यहां से बच्चों आप इस बड़े ट्रायंगल से एक इसके हाफ वाले ट्रायंगल में सेम चार्ज Q लाकर रख दिए, तो आपने W वर्क किया। फिर से आपने हाफ वाले में लाके रख दिया, हाफ के हाफ वाले में लाके रख दिया, तो आपने W वर्क किया। क्या गलती हो गई है भाई? इसकी सेल्फ एनर्जी होती है KQ/2R और R की वैल्यू 2R है। तो मैंने क्या गलती कर दी है? यहां पे R था तो मैंने 3/5 KQ/R किया। यहां R से 2R है तो KQ/2 इंटू ये R है तो R कर दिया। इसमें क्या गलती कर दी मैंने? चलिए इसका आंसर दीजिए भाई। अब तो इसका आंसर दे दीजिए। मान लीजिए आप W0 को ये कुछ मान सकते हैं क्या, सम C Q²/L, सम C Q²/L, ऐसा कुछ मान सकते हैं क्या? जल्दी बताइएगा। हाँ भाई, पहला वाला नॉन कंडक्टिंग है। आप देख नहीं पा रहे हो कि आपको पूरे वॉल्यूम में चार्ज है, फिर भी आप पूछ रहे हो।
ठीक है, ये स्फेयर का केस है, फॉर्मूला स्फेयर का लगा रहा हूं, नॉन कंडक्टिंग स्फेयर है, पूरा लिख देता हूं। चलिए बताइए, तो सी क्यू स्क्वायर बाई एल, ये डब्लू नॉट है, सी क्यू स्क्वायर बाई एल ये डब्लू नॉट है, तो यहां से सी क्यू स्क्वायर बाई एल डब्लू नॉट है, या डब्लू फिर क्या लिखेंगे, डब्लू, डब्लू आप क्या लिखेंगे बताइए, तो वो हो जाएगा सी क्यू स्क्वायर, नहीं ये डब्लू नहीं, ये यू होगा ना, सॉरी ये होगा यू, ये 1 ले लीजिए, ये 2 ले लीजिए, ये 3, तो W1 को हम बताना चाह रहे हैं कि अगर मैं इसको U1 को ये लिख रहा हूं तो U2 क्या हो जाएगा, सी क्यू स्क्वायर, एल के जगह कितना होगा, एल के जगह पे अपने पास डायमेंशन देख लीजिए, L बाई रूट 2, ये बोल सकते हैं भाई, बताइएगा कि हमने क्या किया है इसमें, कि पहले ये ट्रायंगल सिमेट्री देखिएगा, आप बोलो सर कैसे कर रहे हो, रूट टू एल जो अपना है, रूट टू एल जो अपना है, ठीक है, रूट टू एल आधा हुआ, उसके बाद का फिर ये आधा हुआ, ये सबको क्लियर हो रहा है, तो आप किस पे, ये सॉरी ये तो वही था, ये L बाई 2 ही था, तो अब आप यहां पर ये तो बोल ही सकते हो कि U2 है, तो W नॉट क्या हो जाएगा, W नॉट हो जाएगा U2 माइनस U1, दैट इज सी क्यू स्क्वायर बाई एल रूट 2 माइनस 1, सी क्यू स्क्वायर बाई एल रूट 2 माइनस 1। अब अगर आप यही चीज यहां से देखते हो तो आप W क्या लिख सकते थे, वो हो सकता था अपना U3 माइनस U2, तो W हो जाएगा U3 में, अब देखो क्या है, जो डायमेंशन आपके पास जा रहा है उसमें अपने पास क्या है ये L बाई 2 है और यहां पे L बाई रूट 2 है, तो ये लिख सकते हो सी क्यू स्क्वायर, कॉमन ही ले सकते हो, यहां आ जाएगा L बाई 2 माइनस L बाई रूट 2, तो W आ जाएगा L बाई 2 माइनस सी क्यू स्क्वायर L बाई रूट 2, ये मैं कह रहा हूं, यहां से क्या कर सकते हो, यहां से आप सी क्यू स्क्वायर बाई एल कॉमन ले सकते हो, और यहां पे आएगा 2 माइनस रूट 2, 2 माइनस रूट 2, और सी क्यू स्क्वायर बाई एल रूट 2 माइनस 1, यहां से रूट 2 भी कॉमन लो एक, तो रूट 2 कॉमन लोगे तो सी क्यू स्क्वायर बाई एल रूट 2 माइनस 1 इंटू रूट 2, और इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे आप W नॉट लिख सकते हो, तो W हो जाएगा रूट 2 W नॉट, रूट 2 W नॉट। क्लियर है, तो बस आप इस तरीके से सिमेट्री के हेल्प से आप चीज़ों को कर सकते हो, मेरा आपसे ये कहना है, आप ये नहीं भी जानोगे तो चलेगा, बट जान लेने में क्या बुराई है, ठीक है, अगर आप ये जानते हो तो पाथ फाइंडर का आप 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निपटा सकते हो, पाथ फाइंडर का एक क्वेश्चन तो वही है जो हम कर चुके हैं, MCQ में है ये,
तो किसी भी टीचर के पास जो चीज़ें आती हैं वो किसी न किसी क्वेश्चंस के थ्रू वो थ्योरी बनाता है। तो ये थ्योरी जो बनी है, चाहे मैंने बनाई है, चाहे 4 लोगों ने और बनाई है, आप कहीं और देख रहे हैं, तो ये थ्योरी इसी क्वेश्चंस के थ्रू बनी है। तो ये पाथफाइंडर का ये क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 17 है, जाके देख लीजिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक में जिसके पास होगा। बट आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड, मतलब मैं स्ट्रांगली जनहित में जारी बोलूँगा, ये सब बुक जो है अगर आप कर रहे हैं तो बहुत हानिकारक है, क्योंकि उसमें मैं बता रहा हूँ कि हुक एंड कुक वाले क्वेश्चन है, स्पेशल थ्योरी की ज़रूरत है जो कभी जेईई एडवांस में पूछी नहीं जाती है। जो मुझे ज़रूरत पड़ेगा वो मैं कराता जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास क्वेश्चन यही था कि आपके पास एक क्यूब है, क्वेश्चन था कि आपके पास एक क्यूब है और इस क्यूब के ये क्यूब था और क्वेश्चन ये बोलता है कि इस क्यूब के नॉन कंडक्टिंग है, तो मतलब पूरे वॉल्यूम में ही चार्ज है, जहां आपने दिया वो चुपचाप पड़ा रहेगा। इंसुलेटेड क्यूब है, लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा, पास है। बट ये सब की ज़रूरत नहीं है, ये सब बुक की जो ज़रूरत वाली चीज़ है वो मैं यहाँ करा दूंगा। इसका ये सेंटर है और ये पॉइंट है ए। तो बताइए आप यह कर नहीं लोगे क्या? ये कौन सी बड़ी बात है, आप कर लोगे ना। वीसी आपको गिवन है, वीसी इज योर वी नॉट, तो व्हाट इज वीए? तो पोटेंशियल आपसे वीए पूछा जा रहा है। जल्दी बताइए भाई, ट्रायंगल की कौन सी साइड लेनी है ये पता कैसे चलेगा? भाई आपको सिमेट्री, यही सिमेट्री तो आपको देखनी है। सिमेट्री आपको ये देखनी है कि यहां पर देखिए जरा, ये जो ट्रायंगल है, ये दोनों आपके पास आइसोसेल राइट एंगल ट्रायंगल है, आइसोसेल राइट एंगल ट्रायंगल है, एल एल रूट टू एल। आपने इसके अबाउट इसको कट कर दिया, तो इसके अबाउट कट कर दिया तो आपको क्या मिल रहा है अभी? एल बाई रूट टू एल बाई रूट टू एल। तो आपने जिस एक्सिस के अबाउट इसको कट किया है उसी साइड को आपको लेना है। आप यहाँ के अबाउट आप कट कर रहे हैं क्योंकि वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। जिनका वो डाउट था, एक जेन्युइन डाउट मैं जरूर इंटरटेन करता हूँ। तो बच्चों, जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट जो आपको जो दो टुकड़ों में मिलेगा वो आपको लेना है। जैसे ये आपने लिया तो यहाँ एल बाई रूट टू लिया, इसके अबाउट कट किया तो एल बाई टू लिया। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि वही सिमेट्री को बता रहा है, चार्ज की सिमेट्री वही डिसाइड करेगा, है ना। चलिए इसकी बात करिए। तो यहां पर आपको वीसी वी नॉट दिया हुआ है और वीए आपको निकालना है। क्या करेंगे जल्दी बताइए, आंसर बोलिए आंसर। केवल एक बच्चे का आंसर सही है अभी भी। पार्थ बाबू आंसर गलत है आपका। बिल्कुल, अभी अभी आप लोगों को मैंने बताया कि जैसे अगर आप बोलना चाहे वीसी, तो वीसी को क्या मानेंगे? ये वीसी या वी नॉट को क्या मानेंगे? वीसी जो होगा या वी नॉट होगा वो समथिंग कुछ बीटा के क्यू स्क्वायर, जो भी क्यू टोटल चार्ज होगा, के क्यू स्क्वायर बाई साइड लेंथ एल आपको दिया हुआ है। बीटा, ये पोटेंशियल लिख रहे हैं तो क्यू लिखेंगे, बीटा के क्यू बाई एल, ऐसा कुछ लिखोगे। बोलो भाई, अगर आप ये लिख रहे हो तो इसको 8 क्यूब में बांट सकते हो, इतना तो समझ रहे हो सभी लोग। किसको हम 8 क्यूब में बांट सकते हैं? इसको हम 8 क्यूब में बांट सकते हैं, बोलो भाई। ये तो कर लेना चाहिए था भाई सभी को। अब आप इसको 8 क्यूब में बांट सकते हो।
इसको ऐसे देख सकते हो क्या? तो ये सेंटर बन जाएगा फिर से, अभी अभी किया है। मतलब दुख होता है यार तुम लोगों की, मतलब नहीं समझ पा रहे हो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, उस लेवल पे नहीं जा पाओगे आप लोग। इस क्वेश्चन को मतलब इतना करने के बाद तो शायद सभी को करना चाहिए था भाई। अब मैं 8 क्यूब दिखाऊंगा तो यहाँ पे आपको देखना बहुत मुश्किल होगा, तो बेटर है कि मैं इसको 4 में ही रहने दूं। इसको अभी भी लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो मतलब क्या समझो। चार क्यूब तो दिख गया भाई। ऐसे ही 4 क्यूब आपके क्या होंगे, 4 क्यूब आपने अभी इसको गॉस लॉ में भी किया है। V0/5 आंसर दे रहे हैं, 4 V0 दे रहे हैं, तो वही मैं कह रहा हूं ना। तो यहां पे अगर आप इसको इतना करने के बाद तो बता देना चाहिए कि ये C है, इसको C बनाना है, C के लोकेशन पे लाना है। V0/98 कौन है भाई? अंकुश श्री श्री 101 है ये। तो VA जो है अपने पास होगा, ये हम निकाल सकते हैं बच्चों। तो VA 8 के सेंटर पे होगा। मैं 8 नहीं बना रहा हूं, अदरवाइज फिगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना। मान लीजिए आपको ये A है, 4 आगे भी होंगे, 4 आपके आगे भी होंगे। ये बात समझ पा रहे हैं क्या आप? ये बात सब लोग समझ पा रहे हैं कि 4 जो है, जैसे एक आप यहां लेके रख सकते हो। इसी तरीके से आप एक यहां रख सकते हो। मतलब 8 का बनाओगे, ये हमने अभी एग्जैक्ट ऐसी चीजें, क्या हो रहा है यार? बिल्कुल नई चीज नहीं थी। तो 8 क्यूब के कॉर्नर पे रहेगा ये। 8 क्यूब से आप इसको एक सेंटर पे ला सकते हो भाई। 8 क्यूब से ये इसको आप एक सेंटर पे ला सकते हो, ठीक है। मैंने कोशिश किया है बाकी, ठीक है। तो आप इसको 8 क्यूब की, ये 8 क्यूब फॉर 8 क्यूब कितनी बार बताया जाए? फॉर 8 क्यूब ए एट सेंटर है। तो अगर ए एट सेंटर है तो आप यहां पे VA क्या लिख सकते हैं? फॉर 8 क्यूब वही होगा जो VC होगा। कितना हो जाएगा? बीटा के क्यू के जगह पे क्या लिख सकते हैं आप? ऐसे 8 है तो 8Q हो जाएगा, अपॉन में लेंथ जो हो जाएगा वो 2L हो जाएगा। तो यहां आ जाएगा 4 बीटा KQ/L, और इसको आप लिख सकते हैं 4V0, इसको आप लिख सकते हैं 4V0, ठीक है। अब आपसे जो पूछा गया था वो एक के वजह से पूछा गया था। तो एक क्यूब, ऐसे जितने भी 8 क्यूब हैं वो इस A पॉइंट के लिए सिमेट्रिकल हैं, वो इस A पॉइंट के लिए क्या है? सिमेट्रिकल हैं। ये बात देख पा रहे हैं सभी लोग? वो इस A पॉइंट के लिए क्या है? सिमेट्रिकल है। तो अगर वो इस A पॉइंट के लिए सिमेट्रिकल है तो इसी A पॉइंट में एक क्यूब का क्या कंट्रीब्यूशन होगा? सिंगल क्यूब। वो क्या हो जाएगा? तो 4V0/8 दैट इज V0/2। तो फाइनल आंसर होगा आपके पास V0/2।
फाइनल आंसर होगा आपके पास V0/2। यही पूछा गया था आपसे, ठीक है। बाकी आप इसको इसी के पे क्वेश्चन नंबर 18, जस्ट इसके क्वेश्चन नंबर 18 भी आप ट्राई कर सकते हैं। जिनके पास ये कंपलसरी नहीं है, जिनके पास होम है वो कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18 ऑब्जेक्टिव बस। बाकी कोई इसमें घुसता है तो बहुत हानिकारक है, उसका साइड इफेक्ट बहुत भयानक होने वाला है, ठीक है। तो मैं इसकी मनाही करूंगा, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है बच्चों। तो जैसे एक लास्ट क्वेश्चन, एक मान लीजिए हमारे पास नॉन कंडक्टिंग इज फेयर है, और एक हमारे पास कंडक्टिंग इज फेयर है। दोनों सेम ही साइज के हैं, चलो, और इनके सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस है 4r। इनके सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस ये दिया हुआ है, ये C1 इसका सेंटर है, इसका C2 है, ठीक है। और ये नॉन कंडक्टिंग है ना, तो इसको ऐसे बनाओ, एक कंडक्टिंग है दूसरा नॉन कंडक्टिंग। बेटर है कि ऐसे बनाइए। एक पे चार्ज है पूरा Q, दूसरे पे भी चार्ज सेम है Q, बट वो नॉन कंडक्टिंग है तो वो थ्रू आउट वॉल्यूम है। आपको एक पार्टिकल को यहां से लॉन्च कराना है मिड पॉइंट से, क्या मिनिमम वेलोसिटी देंगे जो इन दोनों के ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप कर जाए? तो V0 की वैल्यू बतानी है मिनिमम, so that it can escape from the electric field of both conducting and non-conducting। मिड पॉइंट ही है, ये 2r है, ये भी 2r है, ये पूरा अपना C1 C2 डिस्टेंस अपना 4r है। तो आपसे पूछा जा रहा है V0 मिनिमम, सो दैट ये प्लस Q ही है, प्लस Q क्या माइनस Q ले लो, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि बहुत बच्चे जो है ये कंफ्यूज जाते हैं कि कौन सी एनर्जी लेंगे। कमेंट करके बताइए आप लोग, अगर कमेंट कर पा रहे हैं, अभी तो कर पा रहे होंगे, जल्दी बताइए इस पे कौन सी एनर्जी से मतलब है आपको। बहुत बच्चे इसमें सेल्फ एनर्जी सोचने लगते हैं, वो गलत है। आपको इन दोनों के सेल्फ एनर्जी से मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मूव करेगा तो इसके और इसके फील्ड के अगेंस्ट मूव करेगा, तो इसकी म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी इसके साथ और इसकी म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी इसके साथ। तो आपको सीधे सीधे UI प्लस KEI जो करना था, UF प्लस KEF, ये बता चुका हूं कि मिनिमम के लिए ये तो इन्फिनिटी पे जा रहा है और मिनिमम के लिए ये भी 0 लेंगे। UI में 2 एक्सप्रेशन होंगे, ये भी पॉइंट चार्ज की तरह ही बिहेव कर रहा है, ध्यान रखिएगा, ये भी पॉइंट चार्ज की तरह ही बिहेव करेगा। तो आप सीधे सीधे लिखेंगे KQ/2R, जिसका पोटेंशियल होगा यहाँ पर। कंडक्टिंग का भी यहाँ पर आउटसाइड के लिए पॉइंट चार्ज की तरह ही बिहेव करता है, एंड नॉन कंडक्टिंग भी आउटसाइड के लिए पॉइंट चार्ज की तरह ही बिहेव करता है। तो KQ/2R इंटू माइनस Q, ठीक है। और इसका भी वही हो जाएगा, इंटू 2 कर दीजिए, प्लस हाफ mv², V मिनिमम स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको V0 मिल जाएगा। यहाँ पे बच्चा जो है सेल्फ एनर्जी के बारे में सोच रहा है, मतलब उसको डेफिनेशन क्लियर नहीं है।
यहाँ पे सेल्फ एनर्जी की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेल्फ एनर्जी तो इसको बिल्डअप या इसको बिल्डअप करने में लगा, ठीक है। हाँ, साथ में आप पूछ सकते थे कि सर इन दोनों की म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी भी लेंगे, नहीं, क्योंकि ये दोनों मूव नहीं कर रहे हैं, ये दोनों फिक्स हैं, ये दोनों फिक्स हैं, हमें इसको ले जाना है, तो इसको वर्क कराना होगा इन दोनों के फील्ड के अगेंस्ट, तो हमें म्यूचुअल एनर्जी लिखनी होगी, इसका इसके वजह से और इसका इसके वजह से। आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा। इतनी जल्दी कमेंट कैसे बंद हो जाता है यार, 10 मिनट भी कमेंट जो है बंद हो जाता है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट आपका जो होमवर्क है इंपॉर्टेंट वो है जेईई एडवांस PYQ। ये टॉपिक खत्म हो चुका है, नेक्स्ट डाइपोल शुरू होगा। तो आपका जो है हार्ड एंड फास्ट है कि कल तक आप ये स्लाइड के 8 या 9 क्वेश्चन है पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल से, ठीक है। ये सब जेईई एडवांस के PYQs हैं, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आंसर आपको इसमें मेंशन है, कोशिश करिएगा कि अपने से सॉल्व हो, जो नहीं हो वो पूछ लीजिएगा। बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन अगर आप थोड़ा भी करेंगे, एफर्ट डालेंगे, तो कुछ क्वेश्चन जरूर आपसे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इसमें 8-10 क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन है, 15। तो इन क्वेश्चंस को जरूर कल अटेम्प्ट करके आइएगा, कल ये डिस्कस हो जाएगा अगर ज़रूरत पड़ेगी तो, ठीक है। जो जो आपसे नहीं होगा वो, और उसके बाद फिर डाइपोल शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं।